तो हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी लोग को, हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली को, सभी लोग को नमस्ते। और कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग ये हमारे ब्लॉग पे ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, किसको किसको ब्लॉग हमारा पसंद आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। और दोस्तों, क्या ही बताएं, हंसी भी आ रही है और फिर मतलब अफसोस भी हो रहा है दोस्तों। हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है, दोनों हो रहा है दोस्तों, क्या ही बताएं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आप सभी लोग से बता दें आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों आज सरिता मैडम के दोनों पत्रों के बारे में। आप लोग भी देखे ही होंगे दोस्तों, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। कुछ लोग अगर नहीं देखे होंगे, इसकी वजह से मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, देख के इतना हंसी भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है दोस्तों कि उनके घर में क्या ऐसा हो गया है कि एकदम से इतना मतलब इतना उत्थु हो रहा है कि क्या ही बताएं दोस्तों। बहुत ज़्यादा दुख की बात है। उनके घर में तो एकदम समझ लीजिए कि दुख का मतलब जैसे वो बोलते हैं ना पहाड़, वो समझ लीजिए कि पहाड़ टूट रहा है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है उनके घर में। मतलब सुख शांति का मतलब दाना नहीं कोई खा पा रहा है, इतना इतना लोग पीछे पड़ गए हैं। अब बताइए, जादू मंत्र ये काला जादू करवा के वैसे नहीं लोग उत्थु कर पा रहे हैं तो काला जादू करवा रहे हैं। बताइए, काजल के ऊपर करवाए थे उनके चाची चाचा दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम होगा। उनके चाची चाचा खिचड़ी लेके आए थे तो काजल के ऊपर वो खिचड़ी में निकला था काला वाला पुतला, जो सुनी हूँ मैं भी, देखी भी हूँ मोबाइल में कि वो काला जादू कर किया जाता है उससे। मतलब जो वो रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अघोड़ी बाबा जो रहते हैं उन्हीं लोग से करवाया जाता है ये सब। मोबाइल में मतलब देखी हूँ दोस्तों, मुझे भी मालूम नहीं है लेकिन मोबाइल में मैं देखी हूँ। तो दोस्तों, ऐसा पुतला मैं मोबाइल में अभी तक देखी थी, लेकिन यहाँ तो हकीकत देख रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। आज पहली बार मैं मतलब पहली बार इतनी बड़ी हो गई, मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ। सुनी भी नहीं थी दोस्तों कभी मैं, लेकिन मोबाइल में ऐसे कभी कभी आ ही जाता है वो सब। काला जादू मैं बहुत लोग के मुँह से सुनी हूँ कि काला जादू कर देते हैं लोग। तो मोबाइल में भी मैं देखी हूँ काला जादू। अब तो ऐसे हकीकत का मालूम नहीं था दोस्तों, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये सही बात है, हकीकत का लग रहा है। क्या बोले दोस्तों, अभी तक तो काजल के ऊपर बताइए चावल में निकला था वो काला वाला गुड्डा, चावल में निकला था। और दोस्तों, एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है, नींबू मिर्चा कौन ले जाता है? नींबू वही काला जादू करते समय मैं देखी हूँ मोबाइल में कि काला जादू लोग करते हैं तो नींबू काटते हैं। और वही वाला गुड्डा मैं देखी हूँ दोस्तों, इसकी वही वाला गुड्डा सेम मोबाइल में भी दिखाता है, और वही गुड्डा भी है और वही फिर नींबू भी है, मिर्ची भी है। बताइए, त्योहारी में मिर्ची जाता है? खिचड़ी किसी को खिचड़ी त्योहार के दिन, कोई भी मतलब त्योहारी हो दोस्तों, कोई भी मतलब तो उसमें
मिर्ची नहीं जाता है, मिर्ची और नमक वाला जो चीज़ नहीं जाता है। हम लोग में भी नमक वाला चीज़ मतलब ऐसा नहीं जाता है। नमक वाला अगर रखते भी हैं तो मतलब है ठीक है, लेकिन जैसे कि बोलते हैं दोस्तों, ये मिर्ची नहीं रखते हैं। मिर्ची तीखी होती है, इसमें रिश्ते में मतलब तीखापन आता, मतलब एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई यही सब होता है। इसीलिए हमारी नानी ने बोलती थी कि मिर्ची में मतलब नहीं जाता है किसी को। बेटी के घर मतलब मिर्ची नहीं लेके जाना चाहिए कभी। हाँ, बेटी के घर मीठा ज़रूर जाता है दोस्तों, कि उनके मतलब ससुराल में मतलब उनके मिठास बना रहे, मीठा जाता है। कि सास ससुर से और मतलब ननद से और सबसे मतलब पति से मतलब मिठास बना रहे, रिश्ते में मिठास रहे, मतलब खट्टापन कड़वापन ना रहे, मिठास रहे। नानी वानी हमारी बोलती थी, जो बूढ़ पुरानियाँ हैं वो लोग, बुजुर्ग लोग बोलती हैं। और दोस्तों उसमें मिर्ची आई, नींबू आई तो चलो ठीक है, वो निकल गया। तो उसमें चावल में बताइए गुड्डा भी निकल गया। वही गुड्डा आप लोग भी मंगा के सर्च मार के देखिए, अभी देगा मोबाइल में। बहुत लोग को शायद मालूम ही होगा, देखे भी होंगे, मोबाइल में ही देखे होंगे। मैं भी मोबाइल में ही देखी हूँ दोस्तों। ऐसा कोई करता है और फिर भी आँख से देखे हुए चीज़ को मतलब विनोद भैया और रीना, शंभू सब लोग मतलब अनदेखा बना रहे हैं। बताइए, बता रहे हैं कि लगता है कि सास तो सलोनी और सरिता मैडम को मतलब बता रहे हैं कि लगता है कि ये लोग कर दिए, ये लोग मतलब धरे हैं, ये लोग कुछ करवाएं। सरिता मैडम तो फेंकी, तो सामान फेंकी, लेकिन वो वही गलती की उतने समय पे उनके रहते पे उनका पूरा, जैसे ये सब फेंकी थी वैसे और चावल वावल भी उठा के फेंकी होती तो हो सकता है कि उन लोग के सामने उन लोग का काला करतूत पता चल जाता, सामने आ जाता। लेकिन वो चावल में हाथ नहीं लगाई थी दोस्तों। अभी चावल क्योंकि नीचे रहा होगा ना, ऊपर तो कोई ऐसा सब काम करेगा तो ऊपर रखेगा नहीं, नीचे रखा था दोस्तों। क्योंकि सलोनी उतना चावल निकाली थी, हाथ डाली है जब सलोनी चावल में, तब नींबू मिर्ची पाई है और उतना चावल निकाली है दोस्तों, तब जाके वो मतलब काला गुड्डा मिला है। और हमें तो लग रहा है दोस्तों कि सलोनी के ऊपर करवाया गया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन कि काजल को दोस्तों एक बात और नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है काजल को अभी तक कोई नहीं था, अब मतलब उनके चाची चाचा भी हो गए हैं, उनके 4-5 महीना कोई आया नहीं अभी तक। अब त्योहारी भी आ गया। काजल इतना चलो अच्छा मार खा रही थी, भगा रही थी सब लोग, तो उनके घर से कोई नहीं आया, कोई था ही नहीं। और त्योहारी देने के लिए कहाँ से चाची चाचा आ गए, यही बात नहीं समझ में आ रहा है। वो भी अचानक आ गए दोस्तों। और फिर दोस्तों एक बात और नहीं समझ में आ रहा है हमारा, तो हमारे मन में एक बात और आ रहा है दोस्तों कि काजल जब वो बोली हैं सरिता मैडम की राज किधर है, तो काजल बोली है कि चाची चाचा को लेने गए हैं। तो अगर वो बात नहीं करती थी या की नहीं, तो कैसे समझ गई कि हमारी चाची चाचा आ रहे हैं। वो लोग वीडियो भी तो नहीं डाले हैं कि वीडियो डाले थे। आखिर वो फ़ोन पे बात की होगी तब वो की होगी, भेजी होगी। और चाहे विनोद भैया बात किए होंगे, तो यही लोग का चाल तो हमें लग रहा है, या तो उनके चाची चाचा का चाल होगा काजल का, या तो फिर विनोद भैया या कुछ यही करवाए किए होंगे। भाई हमें तो ऐसा ही डाउट जा रहा है कुछ, कि अगर कैसे पता चल गया, घर में किसी को नहीं पता चला चाची चाचे आ रहे हैं, राज को भेज दिए, फिर वो क्या बोलते हैं विनोद भैया को भी मालूम चल गया और काजल को भी मालूम चल गया। वो लोग तो वीडियो भी बना के नहीं डाल के आए, और वो विनोद भैया बोल रहे थे कि काजल बात ही नहीं करती है। तो फिर कैसे जान गई दोस्तों ये लोग, आप लोग दिमाग लगाइए, कैसे जान गई काजल।
बात हमें समझ में नहीं आ रही है। इसी वजह से दोस्तों मैं सोच रही थी कि आज ब्लॉग बना के एक मतलब इन्हीं लोग के बारे में बात करूँ कुछ, कि कैसे वो जान गई। दोस्तों हमें ये बात समझ में नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है कि ये गलत है, मैं सही बोली हूँ कि गलत बोली हूँ। आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। और ऊपर से इल्ज़ाम डाल रहे हैं सरिता मैडम पे, सलोनी पे। चलो ठीक है, अभी तक तो ये भी बात था कि सरिता मैडम के ऊपर सब लोग डाल रहे थे तो कि सरिता मैडम करवाई है, सलोनी करवाई है। आज सलोनी को तो भी यही हाल हो गया दोस्तों। हमें तो लग रहा है दोस्तों काजल नींबू कल काट रही थी ना, नींबू काटी है, वो अपने चाची चाचा से बात की रही होगी। उसके चाची चाचा बात बताए थे, हमें लग रहा है बताए होंगे कि ऐसे ऐसे तुम करना, तो ऐसे ऐसे सलोन वो सारी काजल की है, ऐसे ऐसे की है। तब सलोनी को कल तो नहीं कुछ हुआ था दोस्तों, आज सलोनी भी ऐसा हरकत कर रही है। और दोनों ये मतलब मिल के दोनों ऐसा ऐसा कर रही हैं। और काजल देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, काजल सलोनी को जला रही है। बताइए, ऐसा दोनों हरकत कर रही हैं। और कहीं काजल झोंटा भी बीच बीच में उखाड़ ले रही है, उसका बाल पकड़ के खींच रही है। बताइए दोस्तों, ऐसे दोनों कहीं अपने अपने में ना गला दबा के मर जाएं दोनों। अगर इतने खतरनाक चाची चाचा हैं, हाँ अगर करवे किए जादू को ना कुछ भी किए दोस्तों, तो दोनों को मिलाने के लिए करना चाहिए था कि अगर ऐसे किए हैं भाई ये बात कि हाँ दोनों मतलब मिलजुल के रहें। ये क्या ज़रूरी है कि वो भी रोए, वो भी गाए, उसको भी भूत पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया, उसके भी ऊपर जादू मंतर हो गया, उसके भी ऊपर हो गया। ऐसा बताइए, दोनों ना किसी को छूने दे रही हैं, ना किसी को पास में जाने दे रही हैं। दोनों हंस रही हैं, रो रही हैं, दोनों थपोड़ी पीट रही हैं। बताइए, ऐसा दोनों पे भारी ना पड़ जाए, कहीं दोनों एक दूसरे को ऐसे ही शिकायत करके दोनों लोग कहीं अपने ऊपर ना खतरा कर लें कि मतलब वो एक दूसरे पे भारी पड़ जाएं दोनों। ये बात समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, इसीलिए मैं आज सोची ब्लॉग बनाती हूँ उन्हीं लोग के बारे में। शायद वो लोग को सब लोग जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि भाई वो लोग वायरल हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वायरल हैं, इसकी वजह से कह रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये अगर उनके चाची चाचा किए हैं, विनोद भाई किए हैं, सब मिल के किए हैं, और चाहे घर में कोई भी किया हो, लेकिन ये अच्छा नहीं किए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये सब गलत बात है। मैं दोस्तों ये बात बताना चाहती हूँ आप लोग को, ये लोग घर बसाने के चक्कर में ना ऐसा ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके बेटे पे ही भारी पड़ जाए। क्योंकि इनका एक बेटा है, एक बेटे को जैसे ये घर बसाना चाहते हैं कि हमारा नाती हो जाए, पोता हो जाए, हमारा घर बस जाए। सलोनी को नहीं हो रहे हैं। अरे वो लोग को दिखवाएं, सुनाएं, वो लोग को ठीक करवाएं, नहीं तो ये ना कि क्या ही बताएं दोस्तों। बेटे के ऊपर अगर कहीं करवा देंगे ना तो बेटा पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा ना, तो आपका तो जो वंश के लिए आप इतना इतना कर रहे हैं भैया, ये सब बर्बाद हो जाएगा। आपके हाथ से मतलब सब कुछ चला जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि ये सबको मजाक मस्ती में नहीं लीजिए आप लोग, और इसको दिखवाइए, सुनवाइए अच्छे से, मतलब अच्छे से अच्छे मतलब सोफा को, बाबा को, किसी को मतलब आप लोग दिखवाइए। और ऐसे बैठे नहीं रहिए, हाथ पे हाथ मत रखिए, नहीं तो आज तुम्हारी दोनों बहू पे हुआ है, कल के तुम्हारे बेटे पे हो जाएगा, तो तुम्हारा पूरा परिवार बिखर जाएगा और घर भी तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग मिल के कहीं जाइए, अच्छे बाबा से, सोफा से, किसी से भी दिखवाइए। बस दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ यहीं पे। बाय बाय, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।